Hello everyone, this is Tribal India's Part 2 lecture, Unit 7.2। इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि सोशल चेंज एमंग द ट्राइबल्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? सोशल चेंज एमंग द ट्राइब्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे सोशल चेंज ट्राइब्स के बीच में हुआ तो वो क्या हुआ था वो हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इसको लिख सकते हैं, with the advent of the colonial rule, the relative isolation of most of the tribal societies in Indian came to an as end। जो रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़ का था इंडिया में, वो क्या हुआ? ख़त्म हो के किरदार पे आ गया। द ट्राइबल्स विटनेस्ड सेवरल सोशल चेंजेस। ट्राइबल ने सेवरल सोशल चेंजेस विटनेस की ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज एंड मिशनरी एफर्ट्स। किसकी वजह से? ब्रिटिश पॉलिसी और ब्रिटिश की पॉलिसीज़ और मिशनरी जो मिशन जो आ रहे थे उनके एफर्ट्स की वजह से ट्राइबल्स में बहुत सारे चेंजेस को देखा गया। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन में इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, क्या एजेंट्स रहे थे चेंज के और उसके इम्पैक्ट क्या असर क्या हुए? सबसे पहले है कॉलोनियल इकोनॉमिक एंड फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई। कॉलोनियल इकोनॉमिक एंड फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई, उसमें क्या हुआ था? फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894 जो आई एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में आया, कॉज कॉमोडिफिकेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। उससे क्या हुआ? कॉमोडिफिकेशन और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड की हुई। कौन से? फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के वजह से। नंबर सेकंड क्या हुआ? लैंड बिकम प्राइवेट प्रॉपर्टी। लैंड क्या बन गई? प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। वाइल द इंटायर सब्सटेंस इकोनॉमी डिक्लाइन गिविंग अप टू प्रॉफिट मेकिंग। द नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स एज गिवन बाई द एल पी विद्यार्थी। जो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स जिसने एल पी विद्यार्थी ने दिया था वाज आल्सो डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब कर दिया गया, दस कॉजिंग स्ट्रेन ऑन ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। इससे क्या हुआ? ट्राइबल की वे ऑफ लाइफ पे क्या हुआ? स्ट्रेन असर पड़ा। नंबर सेकंड क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द ट्राइबल एरियाज। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था फर्स्ट कॉज जो था वो क्या था? कॉलोनियल इकोनॉमिक एंड फॉरेस्ट पॉलिसी। सेकंड काज क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द ट्राइबल एरियाज। इंट्रोडक्शन जब ट्राइबल्स की हुई आउटसाइडर की ट्राइबल एरिया में, उससे क्या हुआ? एलिमेंट एंड हेवन ड्रॉप ने क्या बोला? द आउटसाइडर्स इंक्लूडेड मनी लैंडर्स। कौन कौन से इसमें थे? मनी लैंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, एटसेट्रा, एंड वर कॉल्ड एज डिकू। इनको क्या कहा जाता है? डिकू कहा जाता था। इनने एक्सप्लॉइट किया ट्राइबल्स को ड्यू टू दियर इग्नोरेंस, पुशिंग देम इनटू द लैंड एलिनेशन एंड इंडेटनेस। ठीक है, इंडेटनेस और लैंड एलिनेशन हुआ उससे इनका। ठीक है, द आउटसाइडर इंक्लूडेड मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एटसेट्रा, एंड वर कॉल्ड डिकू। They exploited the tribals due to their ignorance, pushing them into the land alienation and indebtedness. The contact with outsider also caused Sanskritization of tribes. कंटेक्ट जो आउटसाइडर के साथ हुआ उससे क्या हुआ? संस्कृताइजेशन ऑफ ट्राइब्स भी हुआ। वेयर दे अडॉप्टेड द कस्टम्स, फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। जहाँ पे उनने क्या किया? अडॉप्ट किया कस्टम्स, फेस्टिवल्स और प्रैक्टिसेस को ग्रेट ट्रेडिशन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास exploitation and deprivation. The inequitable development and corruption in administration machinery was hindered their rightful benefit to reach them. Too little compensation, denial of forest rights, etc. This has to this has led to the tribal unrest. इससे क्या हुआ? ट्राइबल अनरेस्ट एंड इवन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम चिंचू हैव टेकन टू यूरिन ड्यू टू फेलियर ऑफ ट्राइबल, some taken to crime due to failure of tribal development programs। ठीक है, नंबर 6 में क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑन कल्चरल फैब्रिक में भी इनका इम्पैक्ट हुआ। उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ इनका? मैनी ट्राइब्स डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स नॉट कंपेटेबल विद द ट्राइबल कल्चर डिस्टर्ब नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। उससे क्या हुआ? वीकेंड किनशिप टाइज ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल लीडरशिप लाइक महंटू एंड पहान। और क्या हुआ? राइजिंग इंडिविजुअलिज्म एंड कॉमर्शियलिज्म अमंग ट्राइब्स। ठीक है, ये सब इम्पैक्ट हुए। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड भी हुआ। ठीक है, अब फॉर्मेट्स कैसे बनाना है हम इसको? सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव्स लिखेंगे। पॉजिटिव में हम इसको सीड लिखेंगे। सीड में क्या क्या आता है आपका? सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जिसमें एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है ना? पॉजिटिव्स क्या हुए इसके? नंबर सेकंड इकोनॉमिक, जिसमें आपने फॉरेस्ट एक्ट 2006 आया। फॉर एग्जाम्पल
अब तब हम ट्राइब का हम लिखेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेंगे, जिसमें हमें पीसा लाया, फॉर एग्जाम्पल मिंदा लिखेनी ट्राइब। और नंबर फोर्थ में हम इसको नेशनल इंटीग्रेशन लिखेंगे, है ना। और नंबर फिफ्थ में हम रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट्स राइट्स दिए गए इनको। और नेगेटिव में हम इसको लिखेंगे इम्बैलेंस डेवलपमेंट हुई। केस स्टडी में हम तुषार कपूर 2014 वाली केस स्टडीज़ को डालेंगे। नंबर सेकंड में ट्राइबल इलाइट का हम डालेंगे। उसके बाद इंसर्जेंसी का डालेंगे, कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का वो हुआ। उसके बाद कल्चरल डेप्रिवेशन को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम इसको कंक्लूजन डालेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हाईलाइट द सोशल चेंज ब्रॉड अमंग द ट्राइब्स इंडियन ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या, वो तो हम कॉलोनियल पीरियड में कर रहे थे, अब हमने बोला है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम क्या करेंगे, हम इसको कंक्लूजन में सॉरी इसमें डालेंगे, इंट्रोडक्शन में हम इसको डालेंगे वर्नियर एल्विन एंड हेमड्रॉफ की कल्चर कंटेक्ट काज इम्प्रूवमेंट। इसमें हम डालेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, द एडवेंट ऑफ द कॉलोनियल पीरियड मार्क द एंड of the relative isolation of Indian tribes. The post-independence era has seen a continuation of the process of social change initiated during the colonial period. ठीक है, जो कॉलोनियल पीरियड से सोशल चेंज चलता आ रहा था, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड से जो स्टार्ट हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी वही हम कंटिन्यूशन प्रोसेस हमें देखने को मिला। एजेंट्स ऑफ चेंज अलॉन्ग द इन्फ्लुएंस आर शोन एज बिलो। सबसे पहले क्या हुआ, कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ इन पे, जिससे क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कोडिफिकेशन कमर्शलाइजेशन का रिसोर्सेज का हुआ, जिससे क्या हुआ, लेड टू द पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी एंड द कंसेप्ट ऑफ मनी इन ट्राइबल एरियाज, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड अलॉन्ग। ठीक है, इसमें हम केस स्टडी डाल सकते हैं किसकी, तुषार कपूर 2014 की केस स्टडी को डाल सकते हैं। और नंबर सेकंड में आता है आपका ट्राइबल डेप्रिवेशन लीडिंग टू ट्राइबल अनरेस्ट, FRA 2006 एक्ट आया इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ संताल्स हैज़ इंक्लूडेड वोट ऑफ 8 संताल सब ग्रुप्स। उसके बाद हम डाल सकते हैं इसको इंक्रीज कंटेक्ट विद द मेन स्ट्रीम, इम्पैक्ट ऑफ द फैमिली एंड किनशिप, इसको डाल सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लाई गई, मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाए गए, है ना। उसके बाद वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड मीडिया को इसमें इंक्लूड किया गया। तो इससे हमें ये पता चला, एंड कंक्लूजन हम ये डालेंगे, दस द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैड एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन, बी इट किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑन ट्राइब्स इन इंडियन ट्राइब्स। मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइब्स पे, इंडियन ट्राइब्स पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम इसको, द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपॉन इंडियन ट्राइब्स वाज ट्रूली रियलाइज्ड विद द इनैक्टमेंट ऑफ द 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 and the Panchayats Extension to the Scheduled Areas Act 1996। क्या बोला है कि जो इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हुआ अपान इंडियन ट्राइब्स में हुआ, वो किस में हमें देखा जाता है, टूली किस में देखा जाता है, इनएक्ट में जब हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया, और उसके बाद हमने पीसा एक्ट लाया, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए इसके, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए, द पंचायती राज सिस्टम हैज़ enabled the tribal people for better organize and represent themselves in the politico administrative setup of the state। इसमें आर्टिकल 243D बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में। द प्रोविजन ऑफ द पीसा 1996 हैज़ enabled tribal to manage their resources and regulate their affairs in the democratic manner। For example, Gonds of Minda Likan village of Maharashtra रो देयर ग्राम सभा। नंबर 4 में बोलता है कि अनदर बिग इम्पैक्ट ऑन PRI का क्या हुआ इस पर, ट्राइब्स बिकम मोर अवेयर एंड बीन एबल टू प्रोटेक्ट देयर लोकल इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल विलेज ऑफ मलुपादा इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, विलेजेस टुक ओरल एंड रिटन टेस्ट ऑफ सरपंच कैंडिडेट्स टू ascertain their suitability of the पोस्ट। इसमें हम लिख सकते हैं प्रतिरोध संग्राम समिति टू अपोज द स्टील प्लांट प्रोजेक्ट ऑफ द साउथ कोरियन फ्रीमेन पोस्ट को, उसको भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आता है आपका नंबर, लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इसका, इवन इन नॉन ट्राइबल एरियाज PRI हैज़ फैसिलिटेटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन ऑफ द ट्राइबल लीडर्स थ्रू द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ा इसकी, डाइकोटोमी caused has caused the collision, confusion and disillusionment in common tribal persons। इससे क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि डिक्लाइन हुआ किसका, ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन ट्राइबल लीडरशिप का, लाइक महंतु एंड पहान, ट्राइबल पंचायत लाइक द पहरा ऑफ द ओरान, राई सबाज ऑफ गोंड्स, ठीक है, इनका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। उसके बाद क्या हुआ नंबर सेकंड पे, स्टेचुटरी जो PRI है डोमिनेटेड बाय द नॉन ट्राइबल्स एंड आउटसाइड लीडरशिप affluent tribal people। N. Prasad 1992 described the new leadership is more oriented towards their own personal needs। नंबर थर्ड में क्या, बिसाइड द PRI the reservation policy of the vote bank politics in general led to the politicization of tribes। BD शर्मा फार्मर, जो केस स्टडी में इससे लिख सकते हैं कि BD शर्मा जो है फार्मर हमारे क्या है SC/ST कमिश्नर थे, हैज़ सेड दैट द नीड टू फैसिलिटेट हार्मोनी एंड सोशो एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन द स्टेचुटरी एंड ट्रेडिशनल पंचायत विद वेल डिफाइंड रोल्स एंड ट्राइबल पार्टिसिपेशन। इसमें एग्जांपल्स हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डोमिनेटेड एंड ट्राइबल आउटसाइड लीडरशिप में लिख सकते हैं संताल्स, मुर्मू, मंडी एंड टुडू लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, एजेंट्स ऑफ चेंज लिखेंगे एंड इम्पैक्ट लिखेंगे उसके, उसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लिखेंगे, केस स्टडी को लिखेंगे, ठीक है, तुषार कपूर की केस स्टडी को लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कंटेक्ट विद आउटसाइडर्स एंड कल्चर डेप्रिवेशन, ठीक, कंटेक्ट विद आउटसाइडर्स एंड कल्चर डेप्रिवेशन, उसमें हम लिखेंगे लास्ट ईयर ऑन कल्चर प्लस संस्कृतराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल सुरजीत सिन्हा, बोमजी, केस लाइक हैरार्की इन कोनियाज, नियाम राजा को लिख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ऑन फैमिली एंड किनशिप हुआ, पिजेंटाइजेशन डेप्रिवेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम उसको कर्ब ऑन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हम लिख सकते हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे डेवलपमेंट इम्बैलेंस हुआ, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिला। उसके बाद हम पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम लिखेंगे डेवलपमेंटल पॉलिसीज़, ट्राइबल सब प्लान आए गए, एजुकेशन 8.5% 1961 में थी और 2011 में 59% है। ट्राइबल इलाइट हुआ, फॉर एग्जाम्पल संतास, मुर्मू, मंडीज एंड टुंडू, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल अपतामी ट्राइब, नेशनल इंटीग्रेशन हुआ, और उसके बाद एक्टिविस्ट एंड सिविल सोशलाइजेशन, इंक्रीज अवेयरनेस, ट्राइबल सॉलिडेरिटी हुई, ठीक है। इसकी हम ये क्या करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे क्वेश्चन की। ये हो गया 7.2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम 7.3 की, ठीक है। 7.3 में बोलता है कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट्स आर एथनिसिटी एंड रीजनलिज्म, ठीक है। ये 7.3 में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इंट्रो में लिखेंगे कि एथनिसिटी क्या होता है। एथनिसिटी क्या होता है, एथनिसिटी इज यूज टू कैरेक्टराइज एन एथनिक ग्रुप हुज मेंबर्स हैव कॉमन डिसेंट एंड कॉमन सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस लिविंग विद इन अ डेजिग्नेटेड एथनिक बाउंड्री विद सर्टेन डिग्री ऑफ आइसोलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका एथनिसिटी कहते हैं। क्या होता है एथनिसिटी, एथनिसिटी यूज टू कैरेक्टराइज एन एथनिक ग्रुप, कैरेक्टराइज करता है एथनिक ग्रुप को जिसके मेंबर हुज मेंबर्स हैव कॉमन डिसेंट, जिसके मेंबर्स क्या होगा, कॉमन डिसेंट होगा, और कॉमन सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस होगी, जो लिविंग विद इन अ डेजिग्नेटेड एथनिक बाउंड्री, कहाँ पे रह रहा होगा, डेजिग्नेटेड एथनिक बाउंड्री पे रह रहा होगा, विद सर्टेन डिग्री ऑफ आइसोलेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एथनिसिटी कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एथनिक ग्रुप क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एथनिक ग्रुप के, वो सबसे पहले होता है आपका बायोलॉजिकली सेल्फ प्लूटेलिंग, क्या है ये, तो ये होना चाहिए। उसके बाद शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कॉमन बिहेवियरल पैटर्न एंड अदर मीन्स ऑफ इंटरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 इज फिजिकल एंड सोशो कल्चर आइसोलेशन होना चाहिए, और नंबर 5 इज फीलिंग ऑफ अस वर्सेस देम होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी 6 चीज़ें होनी चाहिए। 6 चीज़ों में सबसे पहले क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, बायोलॉजिकली सेल्फ परपेचुलेटिंग होना चाहिए, शेयर्ड कल्चर वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसमें कॉमन बिहेवियरल पैटर्न ऑफ अदर्स होना चाहिए, एंड अदर मीन्स ऑफ इंटरेक्शन होनी चाहिए, फिजिकल एंड सोशो कल्चरल आइसोलेशन होना चाहिए, और फीलिंग ऑफ अस वर्सेस देम होनी चाहिए उसमें। अब एथनिक मूवमेंट और कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, एथनिक मूवमेंट या कन्फ्लिक्ट क्या होता है, एथनिक मूवमेंट कन्फ्लिक्ट होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिकल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यूनाइट एंड फाइट फॉर देयर राइट्स एंड आइडेंटिटी। जब क्या होता है,
ग्रुप ऑफ पीपल या किसकी बेसिस पे, आइडेंटिकल कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे यूनाइट और फाइट करते हैं किसके लिए, राइट, अपनी राइट और आइडेंटिटी के लिए, और अगेंस्ट परस्यूड इनजस्टिस या किसी इनजस्टिस, समटाइम यूज फॉर पॉलिटिकल बैनर के लिए भी यूज़ किया जाता है, सच अ प्रोसेस कॉल्ड एज एथनिक कन्फ्लिक्ट, उसको क्या कहते हैं हम, एथनिक कन्फ्लिक्ट कहते हैं। सच एथनिक कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद द अनबैलेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेड टू द इमरजेंस ऑफ रिलीजनिज्म। इससे क्या हुआ है, इस एथनिक कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद अनबैलेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हुआ, रीजनलिज्म का इमरजेंस हुआ है। दिस इन इट्स एक्सट्रीम फेस टेक्स फ्रॉम द सेशनिज्म। अगर ये एक्सट्रीम फेस में चले जाता है तो ये सेशनिज्म को उसकी फॉर्म ले लेता है। ठीक है, रीजन्स फॉर द इमरजेंस ऑफ एथनिक मूवमेंट, क्या रीजन्स हैं फॉर इमरजेंस ऑफ एथनिक मूवमेंट या रीजनलिज्म को इमरजेंस में क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या है, डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, क्या हुआ, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज ऑफ कल्चरल ग्रुप्स हुई, जिससे वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिस्ट टेंडेंसी अमंग द नागाज, कुकीज एंड मिजोज can be seen as an attempt to re-establish their socio-distant cultural identity. Number second is modernization or development. इससे क्या हुआ, regional imbalance हुआ. The development of programs have caused land alienation. Development programs क्या हुआ, land alienation हुआ, और and displacement of the among tribes. The benefits of the development have rarely been placed on them, leading to ethnic conflict. ठीक है, for example, Jharkhand movement across due to the exploitation of the region's resources and people in the name of development and industrialization. ठीक है, नंबर थर्ड इज मार्जिनलाइजेशन ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटीज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स। इससे क्या हुआ कि एथनिक कन्फ्लिक्ट इमर्ज व्हेन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, क्या होता है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है जब मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर प्लेस्ड इन द सब ऑर्डिनेट पोजिशन विद इन अ गिवन स्टेट, दे आर also not represented adequately in the political administration machinery. For example, Gorkhaland, Bodoland movement arose due to the perception among the Gorkhas and Bodo that their culture was being subjugated by their Bengalis and Assamese. एग्जाम्पल 2 में हम इसको लिख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, आल्सो मेंशन इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स इन सेम पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, चकाना एंड हलियोंग रिफ्यूजी का क्राइसिस हुआ। ठीक है, तो डिज़ायर टू मेंटेन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ड्यू टू आर ट्राइबल ग्रुप्स, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड कल्चर आइसोलेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम। ठीक है, दे आल्सो फियर फोर्स एसिमिलेशन विद द मेजॉरिटी लीडिंग टू एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। नंबर 4 है फोर्स इम्पोजिशन ऑफ मेजॉरिटी आइडियालॉजी। इम्पोजिशन के मेजॉरिटी की जो आइडियालॉजी थी उनको फोर्सफुली उन पे लगाई गई, जिसमें लैंग्वेज और कल्चरल पैटर्न ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड पीपल्स, दिस हैज़ कॉज डिस्ट्रप्शन इन ट्राइबल वे ऑफ लाइफ ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नेचर मैनसिपरेट कम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रीजनलिज्म डिमांड्स फॉर स्वर्ण स्टेट ऑफ द्राविडिया नाडू खालिस्तान ड्यू टू फियर one's states imposition of the North Indian culture. Number 5 is desire of the regional elites to capture power. For example, regional factions जो है वो क्या करते हैं, like Nation Socialist, Council of Nagaland, All Bodo Students Union and Assam Garwa Parishad और अकाली दल have promoted regionalism and ethnic conflict to capture power. अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है सबसे पहले सोशल टेंशन एंड वायलेंस होता है, जिससे इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट में चल रही है फॉर लॉन्ग टाइम नो राइज ऑफ, उससे क्या हुआ, राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हुआ। नंबर 2 क्या होता है, डिसफंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। डिसफंक्शन होता है किसका, डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंटल जो प्रोसेस चलते हैं उसका डिसफंक्शनिंग हो जाता है, क्यों, काजिंग फर्दर पॉवर्टी एंड उससे क्या होता है, फर्दर पॉवर्टी और इनडेटनेस हो जाती है एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो जाती है। क्या हुआ इससे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं, मॉइस्ट प्रिवेंट एनी डेवलपमेंट, मॉइस्ट क्या करते हैं कि कोई भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं टू फर्दर दियर वेस्टेड इंटरेस्ट। नंबर 3 में डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड एंड इवन सेसेशनिज्म फ्रॉम द इंडियन यूनियन। फर्स्ट में डिमांड फॉर नागालिज्म यूनिफाइंग ऑल नागा इनहेबिटेड एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट एंड बर्मा। थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। Number 5 is
ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड स्ट्रेन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा, सजेशन और वे अहेड ये क्या है इसमें, सबसे पहले उससे पहले क्या करेंगे, हम एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं। स्वाभिमान अंचल की केस स्टडी है। ये बोलते हैं कि अ ट्राइबल hinterland in Odisha affected by the left-wing extremism. Tribal hinterland in Odisha affected by the left-wing extremism and ethnic conflicts have emerged as a model due to efforts of government machinery, armed forces, or civil society and local bodies. Development projects like road connectivity, school infrastructure, taken skill development, etc., very lets it emergence out of the trap of ethnic conflict. ठीक है, देखो इतना अच्छा काम हुआ है। उसमें आता है आपका सजेशंस हैं, वे हेड, क्या सजेशन हम दे सकते हैं या वे फॉरवर्ड। ट्राइबल रीजनलिज्म कैन नॉट बी टैकल्ड मियरली एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ट्राइबल रीजनलिज्म जो है कैन नॉट बी टैकल्ड एज मियरली एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। इट रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये इसके लिए क्या रिक्वायर होती है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रिक्वायर होती है। सेंटर्ड अप्रोच रिक्वायर होती है, सेंटर्ड अराउंड इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ ट्राइबल एस्पिरेशन, गुड गवर्नेंस एंड पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंज होनी चाहिए। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 5th और 6th शेड्यूल का होना चाहिए एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एंड स्कीम्स लाइक पीएम कंजी क्षेत्र कल्याण योजना होनी चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रूट्स एंड डेवलपमेंट टू दीज एरियाज। Preventing forced imposition of the outside culture and respecting and protecting tribal culture and practices. Conclusion में हम इसको लिख सकते हैं, better appreciation of regional culture while bridging the developmental disparities. At the same time, we must adopt a policy of accommodation rather than assimilation. Conclusion हम क्या लिख सकते हैं, better appreciation of regional culture while bridging the developmental disparities at the same time we must adopt a policy of accommodation. हमें क्या करना चाहिए, policy of accommodation अडॉप्ट करनी चाहिए rather than assimilation अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा क्या करना चाहिए, हमें ये वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक कौन सा है, वो है आपका रीजनलिज्म। क्या है, रीजनलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म रेफर्स टू द एक्सेसिव अटैचमेंट टू वंस ओन रीजन। क्या होता है रीजनलिज्म, क्या होता है, रीजनलिज्म को रेफर करते हैं कैसे, क्या बोलते हैं, रीजनलिज्म क्या होता है कि एक्सेसिव अटैचमेंट जब किसी अपनी रीजन के या कल्चर की ओर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रीजनलिज्म कहते हैं। इन प्रेफरेंस टू दियर इंटायर कंट्री के छोड़ के अपने रीजन और कल्चर के लिए जब एक्सेसिव अटैचमेंट होगी किसी की, उसको हम रीजनलिज्म कहते हैं। रिजल्टिंग इन अ ग्रेट थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है, ग्रेट थ्रेट होती है किसके लिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी इन द कंट्री में। ठीक है, इट आल्सो हैज़ अ पॉजिटिव कॉन्टेंट, इसमें पॉजिटिव कॉन्टेशन भी है, जैसे वी आर पीपल फ्रॉम द पार्टिकुलर रीजन कम टुगेदर टू सेफगार्ड देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड वॉइस अगेंस्ट द परस्यूड इंडस्ट्री। इसके पॉजिटिव कॉन्टेशन भी है, वो क्या है कि जहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर रीजन फ्रॉम पार्टिकुलर रीजन के, वो कम टुगेदर यूनिटी के साथ आ सकते हैं और सेफगार्ड अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और वॉइस को आगे बढ़ा सकते हैं जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये था रीजनलिज्म के बाकी पॉइंट्स सेम रहेंगे ऊपर जो हमने क्वेश्चंस में पढ़े। ठीक है, एथनिक मूवमेंट्स में इम्पैक्ट क्या होता है रीजनलिज्म से। ठीक है, ये सब सेम रहेंगे, सजेशन सेम रहेंगे। उसके बाद आता है आपका रीजन्स फॉर ट्राइबल अनरेस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन आता है हमारे पास, रीजन फॉर ट्राइबल अनरेस्ट इन इंडिया। इसमें क्या आता है आपका, ट्राइबल अनरेस्ट क्या होता है। अच्छा, ट्राइबल अनरेस्ट इन इंडिया, रीजन फॉर ट्राइबल अनरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, रीजन फॉर ट्राइबल अनरेस्ट इन इंडिया। इसमें इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं कि ट्राइबल अनरेस्ट रेफर्स टू व्हेन पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी यूनाइट एंड फाइट फॉर देयर राइट्स एंड आइडेंटिटी। क्या है, ट्राइबल अनरेस्ट क्या होता है, ट्राइबल अनरेस्ट होता है आपका रेफर्स क्या होता है, व्हेन पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर ट्राइबल, जब किसी पीपल क्या है, लोग किसी पार्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी के यूनाइट होंगे और फाइट करेंगे अपने राइट्स या आइडेंटिटी को और अगेंस्ट परस्यूड इनजस्टिस को, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम ट्राइबल अनरेस्ट कहते हैं। ट्राइबल अनरेस्ट एक किस्म का रीजनलिज्म ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी करता है, वहाँ पे दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिगन ड्यूरिंग द कॉलोनियल, ये कब स्टार्ट हुआ था, बिगन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द ओपनिंग अप ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड हैव कंटिन्यूड इन इंडिपेंडेंट इंडिया एज वेल। अब इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आपके पास सबसे पहले हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इन
encounter with the moneylenders, missionaries, and exploitative forest laws and colonial government. All of them exploited the tribal peoples and their resources while disturbing the tribal way of life based on the NMS complex. Thus, even today, tribal remains uh, way of tribals remain wary of outsiders. For example, most tribes in Andaman, including Sentinels, are क्या है वो hostile towards outsiders due to their exploitation during colonial period. नंबर सेकंड में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से इन पे असर हुआ, फोर्स लैंड एलिनेशन हुई इनकी और डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे क्या बेनिफिट्स हुआ, बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट वाज हैव नॉट बीन पास्ड ऑन टू देम। उससे क्या हुआ, डेवलपमेंटल इम्बैलेंस इन नॉर्थ ईस्ट भी हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल झारखंड मूवमेंट हुई, उसमें क्या हुआ, रिसेंट ढिउचा पहुंचा कोलिन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक, उसके बाद आता है नंबर थर्ड में मार्जिनाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर, दे फियर सब ऑर्डिनेशन एंड बिकमिंग माइनॉरिटी इन दियर ओन होम्स। फॉर एग्जाम्पल बोडो एंड गोरखालैंड मूवमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, चमका एंड हाजोंग रिफ्यूजीज। नंबर फोर में आता है आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेप्रिवेशन ड्यू टू लोअर स्टेटस इन द सोशल हायरार्की। इससे क्या हुआ कि रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट हुई, पॉवर्टी, लेक ऑफ एजुकेशन, वेल्थ फैसिलिटीज हुई। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टुक रूट्स इन द ट्राइबल पॉकेट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिकॉज these sympathetics with locals for their own interest. नंबर फिफ्थ में आता है आपका गवर्नेंस डेफिशिट हुई है यहाँ पे, एसेंस ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ बाई गवर्नमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन इन द गवर्नमेंट स्कीम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल्स में हम बात करेंगे, नक्सलवाड़ी मूवमेंट बिगन इन 1967 इन डिक्लाइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यू टू improper implementation of the land reform. Soon it spread in other areas where several young and unemployed youth tribals are often face discrimination from the state authorities got attracted to it. It took the form of the left wing extremism. नंबर सिक्स में आता है आपका डिसकनेक्ट विद द मेन स्ट्रीम एंड डिज़ायर टू मेंटेन डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी। इससे क्या हुआ, फ्यूल्ड बाय द रिपोर्ट्स बाय द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बाय आर्म्ड forces. For example, Naga secessionist movement demand for Nagalism began in 1950s under Shizo due to the fear of forced imposition of the mainstream culture. नंबर सेवन में लास्ट पे आता है आपका एस्पिरेशन ऑफ ट्राइबल इलाइट्स टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर्स एंड फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, पार्टिकुलर टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अगर हम बात करेंगे तो रीजन 2, 4, 5 एंड 6 जो हमने ऊपर अभी बोला, तो हम इनको यहाँ पे डाल सकते हैं। 6 में हमने बोला क्या, 6 में हमने बोला डिसकनेक्ट विद मेन स्ट्रीम एंड डिज़ायर टू मेंटेन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, और 5, 4 और 2। 5 में हमने बोला गवर्नेंस डेफिसिट और सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेप्रिवेशन, और नंबर 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। ये हैं क्या, ये हैं आपके पार्टिकुलर टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इनसे ही शुरू हुआ है। अब इफेक्ट क्या हुआ, सेम एज इम्पैक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने डिनाइंग डेमोक्रेसी राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ टू ट्राइबल्स पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल रूरल in Subharam Anchal, a moist affected tribal area in Odisha, adopted a rural voters in Subharam Anchal, a moist affected area, जो हमें ऊपर क्या स्टडी पढ़ी थी वही है ये भी। ठीक है, पार्टिकुलर टू नॉर्थ ईस्ट का हम बात करेंगे तो इसमें नागालिज्म, ट्रांजिशनल एथनिक टाइज पॉइंट हम डाल सकते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी डाल सकते हैं, बैलेंस बिटवीन स्कीम एंड बजट 2022 and 23, डिवाइन फॉर डेवलपमेंट, फील ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेप्रिवेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और नंबर 4 पॉइंट पे हम इसको सेम एज नंबर 3 इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइड जो हमने पढ़ा था वो हम डाल सकते हैं। तो बोडो मूवमेंट सिंस 1986, insecurity that their ethnic identity, language, land and culture would acquire minority status in their own homeland. For example, Karbi Anglong district, one of the country's 250 most backward districts हैं। indigenous people क्या है इसमें, रेंग्याज, कार्बीज, देमसा, कुकी एट्सेट्रा हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रिश्चियन मिशनरीज मूवमेंट हुआ, दिस फुलफिल्ड फादर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। ठीक, कंबाइन विद 1 ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज, गवर्नेंस डेफिशिट, फॉर एग्जाम्पल मोन किलिंग्स ऑफ द सिविलियंस, नॉन किलिंग ऑफ द सिविलियंस, AFSPA ड्यू टू द बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश।
ठीक है। उसके बाद गोरखालैंड बिगन इन 1980s, क्रिएट सेपरेट स्टेट फॉर गोरखालैंड फॉर नेपाली स्पीकिंग गोरखा पीपल। उसके बाद बोडोलैंड आता है, ठीक है, ये हम बना सकते हैं मैप भी साथ में। स्टेप्स रिक्वायर्ड, केस स्टडी हम शुभारम अंचल की लिख सकते हैं, उड़ीसा की। उसके बाद हम लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे इसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 15 एंड 6 शेड्यूल का होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ नागा पीस अकॉर्ड 2015 में जो हुआ था। उसके बाद नॉट मियरली लॉ एंड ऑर्डर, नॉट मियरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज बट आल्सो सैनिटाइजेशन, ठीक है, आल्सो दियर सेंसिटाइजेशन। उसके बाद डेवलपमेंट, ब्रिजिंग द रीजन डिस्पैरिटी, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ द ग्राम सभा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीसा होना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 में सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, इम्पार्टिंग द स्किल्स एटसेट्रा। उसके बाद साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे लगाने करने चाहिए, जैसे बिल्डिंग ट्रस्ट, चेंजिंग हॉस्टाइल परसेप्शन टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम एंड द गवर्नमेंट थ्रू द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द NGOs, सिविल सोसाइटी टू रिस्टोर फेथ एंड कॉन्फिडेंस। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ब्रिजिंग साइकोलॉजिकल ट्रस्ट के, प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें में हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइबलिज्म क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइबलिज्म की। शेड्यूल ट्राइबलिज्म क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में इसको लिख सकते हैं, प्रोसेस बाई विच सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ट्राई टू लेबल देमसेल्व्स एज ट्राइबल्स। क्या होता है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं अपने आप को ट्राइबल्स का लेबल लगाने के लिए, डिस्पाइट देयर नॉन ट्राइबल हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। लेकिन उनकी जो हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, नॉन ट्राइबल और बैकवर्ड होती है, बैकग्राउंड उनका क्या होता है, नॉन ट्राइबल्स होता है, ठीक है। लेकिन अपने आप को लेबल लगाना चाहते हैं ट्राइबल्स का, उसको हम शेड्यूल ट्राइबलिज्म कहते हैं। मोटिव क्या होता है इनका, मोटिव इनका क्या होता है, मोटिव इनका होता है कि क्लेम करने के लिए, ठीक है। मोटिव क्या होता है इनका, मोटिव इनका होता है क्लेम एसटी स्टेटस करने के लिए, टू गेन एक्सेस, और रीज़न क्या होता है, टू एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल बेनिफिट्स लाइक रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल क्या है ऐसी, गुजर्स ऑफ राजस्थान डिस्पाइट बीइंग क्लासिफाइड एज बैकवर्ड कास्ट प्रोटेस्टिंग फॉर ईयर्स टू क्लेम एसटी स्टेटस, ठीक है। नंबर 2 में आता है आपका, मैनी एथनिक मूवमेंट्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, डिज़ायर्स ऑफ रीजन इलाइट्स टू कैप्चर पावर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल रीजनल फैक्शन लाइक एहोम एजोम गाना परिषद, एजोम गाना असोम गाना परिषद, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। नंबर 3 में आता है द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइबलिज्म इज नॉट एज स्ट्रांग एज इन पास्ट ड्यू टू ए कल्चरेशन विद मेन स्ट्रीम, दस अलोज सर्टेन ग्रुप्स टू क्लेम एसटी स्टेटस। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इसके इम्पैक्ट होते हैं आपके जेन्युइन ट्राइबल्स डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स। नंबर 2 में आता है सोशल टेंशन एंड वायलेंस होता है, उससे प्रमोशन ऑफ द रीजनलिज्म होती है, थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन होता है। और नंबर 4 होता है लॉस ऑफ स्टेट रिसोर्सेज होते हैं, और क्रिएशन ऑफ सॉलिडेरिटी टू फर्दर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेंस। ये हम ऊपर लिख सकते हैं, किसमें, ये रीजंस में हम लिख सकते हैं कि क्यों क्लेम करते हैं, मोटिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल आती है, फॉर एग्जाम्पल कोंडा रेडी एंड रेडी। कोंडा रेडी क्या है, एसटी है, और रेडी क्या है, नॉन एसटी है, इन आंध्र प्रदेश, हैव फॉलिजली मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट टू गेट बेनिफिट्स। इसको हम शेड्यूल ट्राइबलिज्म में कंसिडर करते हैं, इसको शेड्यूल ट्राइबलिज्म कहते हैं, ठीक है। हो गए, यूनिट 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 में मेंशन है आपके पास, मेंशन डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी, इसमें हम डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी को मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुज़म ऑन इंडियन ट्राइब। देखो ये क्वेश्चन इस बार आने की बहुत चांसेस है, तो इसको अच्छे से इसको पढ़ना। तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुज़म ऑन इंडियन ट्राइब्स, इंडियन ट्राइब्स पे हिंदुज़म का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इंट्रोडक्शन हम इसको लिख सकते हैं, हिंदुज़म इज़ फॉलोड बाई मोर देन 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन वन फॉर्म आर द अदर, इन वन फॉर्म आर अदर फॉर्म। क्या बोलता है कि इंडियन हिंदुज़म जो है वो मोर देन 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन फॉलो कर रहे हैं, एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द टू डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत ड्यू टू दियर पॉलीथेइस्टिक नेचर। प्रॉक्सिमिटी का बिटवीन द टू, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द टू कहाँ के लिए जाती है, डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ रामायण और महाभारत के टाइम पे ये जाती है, और ड्यू टू दियर पॉलिथिस्टिक नेचर। सोशियोलॉजिस्ट लाइक जी एस गुरैया हैव
नेम इवन कॉल्ड ट्राइबल पीपल एज बैकवर्ड हिंदूज। उसने क्या किया, बोला है कि ये सोशलिस्ट लाइक जी है, उसने क्या नाम दिया है, ट्राइबल पीपल को बैकवर्ड हिंदूज दिया नाम। इसी क्या होता है कि हिंदुज़म हैज़ टेकन एंटी टेक्स्ट क्या लिखा है, इट्स फोल ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न एंड डॉन स्ट्रीम इंडिया। ठीक है। हिंदुज़म ऑफ ट्राइब, हिंदुजाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, प्रोसेस ऑफ हिंदुजाइजेशन ऑफ ट्राइब्स। Colonial rule has turned the cultural contact due to opening up of tribal areas. This was followed by the peasantization of tribes, where they adopted both the art of uh, cultivation and popular Hindu practices and beliefs from the local peasant. Number 30, this led to the establishment of tribe caste continuum, where tribals uh, underwent a smooth and gradual change toward the Sanskarization or Kshatriyization. It was often compatible with the local tribal cultures and hence they widely accepted. For example, Bhunji of Brahman, Rajput, Kshatriya. For example, Raja Vanshi of Bengal established their own position in caste society by adopting the Gotra system, but they still retained their traditional social organization by practicing caste endogamy. अब इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे पहले सोशो रिलीजियस चेंज। इट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू फॉलोइंग केस स्टडीज। फर्स्ट केस स्टडी क्या है, भूमजी ऑफ भाराभूम, Suranjit Sinha 1962. During the colonial rule, the Bhumji came in contact with the neighboring Bengali Hindus. A process of Kshatriyization began with the Bhumji adopting Hindu deities, beliefs, and customs. They were soon accepted as Rajput Kshatriya. This led to their peasantization and increase in their social standing. Number second है आपकी political power. Tribals of Andhra Pradesh and Telangana. पी वेंकटा राव 2019 की केस स्टडी है। द कल्चर कंटेक्ट विद नॉन ट्राइबल्स हैज़ लेड टू लिंकेज विद द कल्चरल कंटेक्ट जो है नॉन ट्राइबल्स एज लेड टू लिंकेज हिंदू मैथोलॉजी एंड एसोसिएशन विद लोकल रूलर्स to claim STs, to claim, for example, Gond established their own rule and emerged as Raj Gonds. Number third is impact of caste. Caste-like features such as hierarchy, commensal rules, ritual purity, etc., have emerged in tribes. For example, Koyas are internally stratified into a number of the caste-like endogamous subgroups on the basis of the occupation. The status of beef-eating subgroups has declined. Number fourth is tribal women. Commercialization has increased the rates of bride price and even replaced it with dowry. This has attributed to declining of status of women. Tribal women are increasingly disassociated from economic activity as it is supposed to confer status on their family. The author also highlights that the attraction towards caste status has declined in post-independence India due to increased awareness of constitutional privileges and benefits available to estates. Other impact क्या हुई? Stigmatization of tribal practices like premarital sexual activity and decline of the youth dormitories. This has led to the social tension. For example, Ghotial of Muraiya Gond. Number second is economic changes. Introduction of the money economy and purest services to fulfill complex Hindu rituals that have replaced simple tribal ones. Number third is these, along with the higher rates of the bride price and dowry, has led to the indebtedness and poverty. Number fifth is rise of new socio-cultural system based on the amalgamation of the tribes and Hindu society. Number sixth is greater integration with mainstream society leading to national integration. ठीक, कंक्लूजन हम इसको लिख सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुज़म हैज़ दस बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. In recent times, many aggressive elements have been propagating Hinduism in the name of Ghar Vapsi, homecoming. A need is to prevent the tribal catch in this fury of great tradition and ensure them their cultural autonomy. Number second is discuss the impact of Christianity on Indian tribes. इंट्रोडक्शन हम इसको लिख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी इज़ फॉलोड बाई अराउंड 5% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया. क्रिश्चियनिटी दो इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी BCE, starting impacting tribal only after 1837 when Christian missionaries were allowed to work in
ट्राइबल बेल्ट स्पेशली ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या बोलता है, कृष्णरी जो है, कृष्णटी जो फॉलो करते हैं, अराउंड 5% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया में फॉलो करते हैं कृष्णटी। दो इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी BCE। कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, फर्स्ट सेंचुरी BCE में, स्टार्टिंग इम्पैक्टिंग ऑन ट्राइबल ओनली आफ्टर 1837। लेकिन ट्राइबल्स में 1837 के बाद ही इसे स्टार्ट किया, इम्पैक्ट करना स्टार्ट किया, व्हेन क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वर अलाउड टू वर्क इन ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया के मैप बनाना हमने, उसके बाद हम यहाँ पे झारखंड लिखेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे केरला आ गया, यहाँ पे आ गया आपका गारो खासी एंड जयंता, यहाँ पे नागाज आ गए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और आसाम आ गए यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो यह मैप में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा सकते हैं क्रिश्चियनिटी कौन कौन कहाँ कहाँ पे फॉलो करता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ क्रिश्चियनाइजेशन, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू वर्क इन ट्राइबल बेल्ट। क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउड कर दिया गया कि आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट्स विद द सपोर्ट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ट्राइबल्स हु वर ऑलरेडी इन रेज ड्यू टू द रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बाय लैंडलॉर्ड्स। ट्राइबल जो ऑलरेडी क्या थे, इन ग्रैंड थे, किससे, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन जो लैंडलॉर्ड्स मनी लैंडर्स कर रहे थे और ट्रेडर्स हु हैपन टू बी हिंदूज टुक टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल रेबिलियन ऑफ 1932, द ट्राइबल्स वर फर्दर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग द फूड, होस्टिंग स्टाइल एट्सेट्रा, ठीक है, सॉरी फूड, ड्रेसिंग स्टाइल एट्सेट्रा। उसके बाद आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या आता है, इट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू द फॉलोइंग केस स्टडी। इम्पैक्ट, क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट। First one is Orans of Chota Nagpur, K.N. Shahi, 1963. The missionaries were the earliest agency of the welfare in the area, providing modern education and health facilities. This attracted a lot of Arons to adopt Christianity. ठीक है, ये वेलफेयर मेजर्स थे इसके। नंबर सेकंड इज इंटरनल डायमेंशंस। इससे क्या हुआ, द क्रिश्चियंस कन्वर्ट्स एक्वायर्ड एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी connects, and this created internal dimension among the Oran society. Impact on traditional tribal culture. Orans had to forego their traditional Sarna religion as Christianity is monotheistic. Traditional institution of youth dormitory or Dumkuriya also declined, causing social tensions. Number second is human of northeast India. हमार्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डॉक्टर सी सेनेट 2013 की केस स्टडी है। द हमार्स हैव अडॉप्टेड क्रिश्चियन प्रैक्टिस लाइक संडे सर्विसेज एंड गिवन ऑफ द सैक्रिफिशियल एक्ट्स एंड यूज ऑफ कंट्री लिकर ZU. Christianity has also divided the Hamar's people, causing interdenominational tension and conflict between the converts and non-converts. The education provided consisted of the biblical teachings initially and later expanded to the cover formal education too. This helped in expanding the world view of the Hamar, who were traditionally isolated. The health status has improved due to the availability of the modern medicines. There is decline in malaria, TB, leprosy and other diseases. The various customs show mixture of the both traditional and modern Christian practices. For example, the Hamar marriages are now conducted in church authorized by a pastor. However, bride price negotiations are still carried out through Palas mediators. Other impact क्या पड़े इसके? Many converts have also migrated to urban areas. Matriarchy replaced by patriarchy. Growing commercialism and commercialization among tribals. Economic impact. उसके बाद status of women, monogamy and discouraging divorce, MMR, in decreased matriarchy replaced by patriarchy on the other hand. ठीक है, तो कंक्लूजन में हम इसको वही लिख सकते हैं जो हमने हिंदुज़म की कंक्लूजन में लिखा था। अब बात करते हैं हम डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन ट्राइबल्स।
Buddhism emerged as a distinct religion in 16th century BCE, founded by the Lord Buddha. In India, only a few tribal groups of Ladakh, Western Himalayas, and northwestern India have adopted Buddhism. अब डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको डाल सकते हैं, मैप से दिखा सकते हैं. लद्दाख की ट्राइब, भोटियाज ऑफ गढ़वाल, भोटियाज, लिपचीज, चकमा एंड नागाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट. Spread of Buddhism among tribals. These tribes, due to their geographical vicinity with Tibet, came in contact with the Buddhist monks and monasteries, often while carrying out trading activities. Buddhism was widely accepted by them as it does not call for total cut-off from the social life of their traditional community. Both sets of Buddhism, Hinayana and Mahayana, have been adopted in India. For example, tribes of Western Arunachal Pradesh inhabiting high hills follow Mahayana, while the Kamki tribe living in the foothills of Arunachal Pradesh follow Hinayana Buddhism. अब इसके इम्पैक्ट क्या है? It can be presented through the following case studies. सबसे पहले बात है हिमनड्रॉप 1983 में क्या बोला, ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इसमें इसने रिलीजियस इम्पैक्ट बोला था. रिलीजियस इम्पैक्ट में क्या बोला था इसने कि ट्राइब्स हु हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अनलाइक क्रिश्चियन कन्वर्ट्स कंटिन्यू टू प्रैक्टिस दियर ट्रेडिशनल ट्राइबल रिचुअल. दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू कोएग्जिस्टेंस. फॉर इंस्टांस, Shirodokopens and Monpa mainstream of Gompa with a Lama, Buddhist monk attached to it. However, they still parallelly follow the ancient Bon religion and do communal worship of tribal deities with the help of priests who are entirely distinct from lamas. Number second is Monpas of Arunachal Pradesh. के दिगी 2016 की एक स्टडी है. बुद्धिज्म हैज़ इम्पैक्टेड सोशो कल्चर लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ द Monpa people of Tawang district. Socio-cultural life. Marriage, there is reduction in divorce rates and polygamy due to impact of Buddhism, which is otherwise common among the other tribes of the state. Change in food habits. The Monpas are giving up the consumption of alcohol and becoming more vegetarian. Status of women. Women are given equal status at par with the men, including the right to inherit and parental property. Number 4 is education, art and culture. The Taiwan monastery impacts both Buddhist and modern education to the Monpa people. Number 5 is economy. There has been also a change in occupational pattern with more people engaging in business and other activities. Conclusion में हम इसको लिख सकते हैं कि while Buddhism has gradually penetrated the tribal society in the realms of ethics and social organization, the local later traditions are too deeply embedded to the cut off easily. The Buddhist culture of the Northeast can be emerged under the India's Act of East policy, where act as a gateway to Southern Asian, thus aiding the development of the region. अब बात करते हैं डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम्स ऑन इंडियन ट्राइब्स. इंडियन ट्राइब्स पे इस्लाम का इम्पैक्ट क्या पड़ा. तो इंट्रोडक्शन में हम इसको लिख सकते हैं कि इस्लाम इज़ फॉलोड बाय द लेस देन 1% ऑफ द ट्राइबल्स इन इंडिया. द मच लेसर नंबर ऑफ इस्लामिक कन्वर्ट्स अमंग ट्राइबल्स इज ड्यू टू द हाईली डॉगमेटिक एंड मोनेस्टिक नेचर ऑफ इस्लाम. फर्दर मोर, द इस्लाम रूलर्स नेवर प्रोमोटेड मिशनरीज. ठीक है, अनलाइक द क्रिश्चियन मिशनरीज बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट. क्या बोला कि इंट्रोडक्शन में इस्लाम जो फॉलो करता है लेस देन 1% ऑफ ट्राइबल्स इंडिया करते हैं, उसमें मच लेसर नंबर ऑफ इस्लामिक कन्वर्ट्स अमंग ट्राइबल्स. तो मच नंबर इस्लामिक कन्वर्ट्स ट्राइबल्स में हुए बहुत ही कम हुए. इज ड्यू टू द क्यों क्या हुए, ये हाईली डॉगमेटिक और ये क्या हाईली डॉगमेटिक और मोनेस्टिक नेचर ऑफ इस्लाम का है. फर्दर मोर क्या बोलता है कि इस्लाम रूलर्स नेवर प्रोमोटेड मिशनरी, ना ही इन्होंने कभी मिशनरीज को प्रमोट किया, अनलाइक जैसे क्रिश्चियन मिशनरी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने की थी. अब डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ पे है. सिद्धीज ऑफ गुजरात, सेक्शन ऑफ गुजर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में है. गद्दी एंड बकरवाल ऑफ JNK. सिद्धीज ऑफ गुजरात, सेक्शन ऑफ गुजर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालय में है. गद्दी एंड बकरवाल ऑफ JNK में. सम भील्स कोटीज एंड धनकसी ऑफ राजस्थान में है. लक्षद्वीप में है हाईएस्ट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ फॉलोइंग इस्लाम. द प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द रीजन्स आर कोया, मलनी, मिलाची एंड तक्कर एट्सेट्रा. ये सब क्या हैं, लक्षद्वीप की है. इसमें सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है ट्राइबल की वो इस्लाम फॉलो करती है. स्प्रेड ऑफ इस्लाम एवं ट्राइबल्स कैसे स्प्रेड हुआ. इन एब्सेंस ऑफ एनी रॉयल पैटर्नेज, सूफी सेंट जो थे वर द प्राइमरी कैरियर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी टू द ट्राइबल एरियाज. इन द एब्सेंस ऑफ रॉयल पैटर्नेज, सूफी सेंट जो थे वो क्या थे, प्राइमरी कैरियर्स से जिन्हें इस्लाम की आइडियोलॉजी को हम ट्राइबल एरिया तक पहुँचाई. नंबर सेकंड में इन अदर रीजन्स ट्राइबल्स
following the nomadic lifestyle generally got attracted towards the Islam. इन अदर रीजन्स जो ट्राइबल्स थे वो क्या करते थे, नोमैडिक लाइफस्टाइल को जनरली अडॉप्ट करते थे, लाइफस्टाइल चला रहे थे, करते थे, और उसने कहा कैसे कहा इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम नेबर्स एंड इगलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर प्रमोटेड बाय इस्लाम। ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम नेबर्स और इगलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर्स प्रमोटेड बाय इस्लाम, जिसे डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी ने भी कहा था। इम्पैक्ट क्या पड़ा अब इसका, केस स्टडी में हम लिख सकते हैं नंबर 1 केस स्टडी ऑफ ट्राइबल्स ऑफ लक्षद्वीप। केस स्टडी ऑफ ट्राइबल्स ऑफ लक्षद्वीप, फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट लीला दुबे इन हर बुक में लिखा है उसने मैटरनिटी ऑफ इस्लाम 1969, मैट्रिलिनी ऑफ इस्लाम एंड इस्लाम 1969 हैज़ रिमार्क्ड दैट द मैट्रिलिनियल ऑर्गेनाइजेशन इन लाकाडियो incompatible with the ideology of Islam, appears to be incompatible with the ideology of Islam, impact on women, इसमें impact on women भी लिखा है। As a result क्या हुआ कि heteromatrilineal tribes have been converted into patrilineal societies and male authority has increased. Number 2, impact on traditional tribal culture, इसमें क्या हुआ, disappearance of old rituals including folk dances and other traditional practices, for example life cycles rituals like puberty rites for girls have vanished. Number 3 is socio-cultural change. Socio-cultural change we have adaptation of practices in consonance with the Islam personal laws. For instance, new type of the marriage, primary cross cousin marriage, along with the new system of divorce have risen. Number 4 is vertical division among the tribes on the basis of religion, leading to the social tension and conflict. For instance, many Gujars and Gaddis identify themselves as Hindu while others follow Islam. Number 5 में केस स्टडी हम लिखेंगे स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ANM इरशाद अली 2011 में इसने लिखा है, ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम खासीज एंड मुस्लिम गारोज एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ यूनियन ऑफ मुस्लिम्स एंड खासी गारो वुमेन. The socio-cultural life of the Muslim Khasi exhibit a mix of principles of Islam and traditional tribal cultures like Melanesia. For instance, majority of the Muslim Khasis reckon the descent through the female line and use Muslim surnames along with the natural clan titles. Conclusion में हम इसको लिख सकते हैं, thus despite penetration of Islamic practices among a few tribal communities, it tends to coexist with the local little tradition in many parts. However, a small orthodox section among Muslims have been in the forefront to eliminate such fusions in the name of the Islamic purity. A need is to protect the tribal caste in the fury of great traditions and ensure them their cultural autonomy. ठीक है, तो ये इनसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट 8.2 के बारे में। 8.2 में हम नेशन स्टेट और स्टेट के बारे में कंपेयर करना है इनको, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको हम नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। कहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा 8 यूनिट हमने कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यूनिट 9.1 से। यूनिट 9.1 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन। पार्ट 3 में हम 9.1 को कंप्लीट करेंगे, मीन्स 9th यूनिट को कंप्लीट करेंगे पार्ट